तो नमस्कार, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम 2025 में नवरात्र के बारे में बताने जा रहे हैं। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रहा है और कलश स्थापना की संपूर्ण जानकारी, कलश स्थापना की संपूर्ण जानकारी है। और तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिखिएगा। तो 2025 में चैत्र नवरात्रि का आरंभ जो हो रहा है 30 अप्रैल को आरंभ होगा और 6 अप्रैल को जो है समाप्त होगा। और इस बार जो है कि नवरात्रि 8 दिन की ही है और अष्टमी नवमी जो है वह एक ही दिन पड़ रहा है। और माता रानी का सवारी जो है वह हाथी है। इस बार माता रानी हाथी पे सवार होके आएंगी और हाथी पे ही सवार होके आगमन करेंगी। और ये समाप्ति हो रहा है 6 अप्रैल को और वह जो है कि संडे को पड़ रहा है, संडे दिन पड़ रहा है। माता रानी हाथी से ही आएंगी और हाथी से ही जाएंगी। और रामनवमी भी हम उसी दिन करेंगे। नवमी के ही दिन हम हवन पूजा इत्यादि करेंगे। और बहुत जगह लोग अष्टमी में भी हवन करते हैं, पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो जो है कि हम वही करेंगे। और पारण भी जो है बहुत लोग जो है कि अष्टमी दिन हवन करने के बाद जो है कि प्रसाद खा के हवन पारण करते हैं। और बहुत लोग जो है जो वह दसवीं जब लग जाता है तो दसवीं के दिन पालन करते हैं। और कन्या पूजन के लिए हमें 5-7 कन्या का पूजन करना चाहिए। वो भी कन्या जो है वह 3 साल से 5 साल के बीच में कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ये कन्या बाल रूप होती हैं। कन्या का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्या को देवी का अवतार माना जाता है। बाल रूप में कन्या का पूजन करना चाहिए। और कन्या को बुलाइए, उनका पैर धोइए, उनका कलर लगाइए, चंदन टीका लगाइए और उन्हें जो है कि उनको दान दक्षिणा दीजिए। प्रिय उनका वो नारियल चुनरी जो भी रहे आप उनको दान में पैसा दक्षिणा जो भी है आप उन्हें दे सकते हैं। और इसी चैत्र रामनवमी के दिन जो है हमारे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का भी जो जन्म हुआ था। और रामनवमी के ही दिन जो है हम उनकी भी पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ था। उनका पूजा करना चाहिए, उनको आरती करना चाहिए उनका, जो कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बुराई से अच्छाई पे जीत को प्राप्त किए हैं। एक समय था कि भगवान राम जो है लंका के रावण पे विजय प्राप्त करके अपनी भार्या को जीतकर लेके आए हुए थे। इसलिए हमें इस रामनवमी के दिन भी उनकी पूजा और अर्चना करना चाहिए, क्योंकि एक उनका जन्म उत्सव के रूप में भी मनाना चाहिए। क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का भी जो है जन्म रामनवमी के दिन में ही हुआ था। तो ये हुआ। और चलिए अब फिर हम कलश स्थापना देख लेते हैं। कलश स्थापना के लिए हमें जो है एक पात्र चाहिए, चाहे वह मिट्टी का पात्र हो और चाहे वह स्टील का हो, किसी भी अन्य धातु का पात्र हो हमें चाहिए। और उसमें जो है कि हमें जिस जगह भी कलश स्थापना करना है उस जगह को अच्छे से साफ कर देंगे, उसको लेप ले और मिट्टी का कलश ले ले, उसमें जो है कि उसमें कलावा बांध दें। और उसके लिए एक अलग भी पात्र लें जिसमें हमें उसमें रखना है। और उसमें पात्र में मिट्टी डाल के और उसमें जौ ले लें। अगर ज्वारा बोना है तो उसमें जौ डाल लें। फिर उसके बाद जो मिला के उसके ऊपर पात्र को रख दें।
उसमें जो है कि आप गंगा जल डाल लीजिए, हल्दी, रोली और सुपारी, दूध, एक सिक्का, लौंग, आम का पल्ला, ये सब डाल के देवी देवता का आवाहन करके उसको उसमें रख दे और उसके ऊपर एक पात्र रख दे। उसके बाद एक नारियल ले, नारियल में लाल चुन्नी लपेट के और उसको कलावे से बांध दे। उसके बाद नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दे। हमेशा नारियल पानी वाला ही लेना चाहिए और उसको स्थापित करें तो हमेशा नारियल को बेड़ा ही रखना चाहिए, उसको सीधे नहीं रखना चाहिए। नारियल को बेड़ा रख के ही स्थापित किया जाता है। और उसके बाद हम फिर चौकी लगाएं, उस पर माता रानी को स्थापित करें, उन्हें लाल चुन्नी ओढ़ाएं और गौर गणेश का स्थापना करें। गौर गणेश की स्थापना करके उसके बाद जो है कि हम माता रानी का जो है कि स्थापना करें। एक उन्हें जो है कि इसके बाद सबको स्थापना करके स्नान भाव को दिखाते हुए उन्हें गंगा जल से पुष्प से उनके ऊपर छिड़काव करना चाहिए, उन्हें स्नान भाव को दिखाते हुए। फिर उसके बाद उन्हें वर्ष स्वरूप माता रानी को चुन्नी ओढ़ानी चाहिए और गौर गणेश के ऊपर जो है कि वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करना चाहिए। गौर भगवान को भी, गणेश भगवान को, गौरी माता को। ये हुआ। फिर उसके बाद जो है कि धूप दीप जलाए, दीपक जलाए घी का और अगरबत्ती जलाए। प्रिय भोग में उन्हें, भोग में आप फल में केला चढ़ाएं और एक जो है कि पान का पत्ता ले, पान के पत्ते पे लौंग बतासा करके इनका प्रिय भोग है, उन्हें प्रिय भोग अर्पित करें। और उसके बाद जो है कि हवन करिए। हवन 9 दिन हवन होता है, 9 दिन हवन करना चाहिए लोग। और अगर हवन नहीं हो पाए तो आप एक पात्र में आप कपूर जलाइए, कपूर के ऊपर थोड़ा बतासा तोड़ के डालिए और उसमें 2 लौंग का जोड़ा रखिए। तो उसको जला के एक अज्ञानित कर दिए, ये महाभोग हो जाता है। इस भोग को माता रानी तुरंत स्वीकार करती हैं, तो उनका ये प्रिय भोग है। और उसके बाद माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें श्रृंगार के सामान को, श्रृंगार का सामान अर्पित करिए। माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करिए और उनके प्रिय भोग में पान, बतासा, लौंग, इलायची, ये सब कुछ करके माता रानी को अर्पित करिए। और दुर्गा चालीसा पढ़िए, अर्गला पढ़िए, तिलक पढ़िए, स्तोत्र पढ़िए और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगिए। आवाहन न जानामि विसर्जनम, पूजा चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। क्षमा याचना करते हुए और की पूजा की समाप्ति करिए। और जो भी हमें गलती हुई है क्षमा करिए। हे माता रानी, हम अनजान भक्त हैं, आप हमें हमारे की हुई पूजा को स्वीकार करिए और गलतियों के लिए हमें क्षमा करिए। और माता रानी जो भी हो गलतियाँ माफ करिए और ऐसे करते हुए पूजा का समापन करिए। और जो भोग लगाया हुआ है अंत में जो है कि अपने घर में जो है कि वितरण करिए। तो है कि पूजा का समापन करके अपना पूजा समाप्त करिए। माता रानी से प्रार्थना करिए। और तो अखंड दीप जलाइए। बहुत लोग जो है कि अखंड दीप जो है 9 दिन तक अखंड दीप जलाते हैं, नहीं हो रहा है 9 दिन तक, तो कम से कम 24 घंटे तक तो अखंड दीपक जलना चाहिए। नहीं जला कि तो इतना ही जले कि कम से कम जब तक पूजा हो रहा है तब तक जो है कि दीपक जलता रहे, तब तक दीपक
न बुझे, क्योंकि बीच में दीपक बुझना जो है अशुभ माना जाता है, खंडित हो जाता है। इसलिए कम से कम उसमें इतना ही तेल डालिए, चाहे तेल का डलाइए चाहे घी का, जो भी रहे, इतना रहे समय तक कि जब तक पूजा हो रहा है तब तक चलता रहे। तो ये रही हमारी नवरात्रि की जानकारियाँ। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हमारे कमेंट में जय माता रानी हमेशा के लिए ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। तो हमारे वीडियो बस यहीं तक थी। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।